जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, होली फाग का त्यौहार शांतिपूर्वक निपट चुका है, फसलें पकने को तैयार हैं। तो सबसे पहले तो आज चैत्र के हिसाब से हमारा देशी नया साल शुरू है। उस नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज से जो ये हमारा देशी वर्ष संवत ये जिस तरह विक्रमी संवत ये हैं, इसी तरह सन है ये अंग्रेजों ने चलाया था। हमारा आज से शुरू होता है, चैत्र की एकम से साल शुरू होता है और शीढ़ी सातम तक इसको हम त्योहार के रूप में ही देखते हैं। अब फसलें तैयार हैं और पुराने हमारे रीति रिवाजों के मुताबिक शीढ़ी सातम को भी एक खुला त्योहार के रूप में ही होता है। किसी ने उसको शुभ माना जाता है। किसी ने ब्याह शादी करनी हो तो वहाँ मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। शीढ़ी सातम को वो सारा सही माना जाता है उसको, कि भाई वो शुभ होता है। कोई भी कार्य करो आप, शीढ़ी सातम का दिन सबसे बेस्ट माना जाता है। दोस्तों, आइए आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं। किसान आंदोलन को 100 दिन से मतलब 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीनों में अब स्थिति जस की तस है। न सरकार बात करने को तैयार है, कहते जरूर हैं लेकिन बात करते नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री जी का भी बयान आता है कि भाई मैं तैयार हूं, लेकिन बात होती नहीं है। इसी तरह दूसरे मंत्री कहते हैं किसान बात करें, बात किससे करें ये कोई नहीं बताता। तो किसान भी कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो फिर अड़चन क्या है? मेरा मानना है कि चुनाव में बिजी हैं सरकार के जितने भी बड़े नेता हैं, इसलिए वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वे चुनाव से निपटने के बाद और जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके हिसाब से ही बात होगी। अगर इन चुनाव में भाजपा की जीत होती है तो फिर हो सकता है किसानों पर दबाव बनाएं, और अगर वहां पर सरकार ढीली रहती है या सरकार को समर्थन कम मिलता है या वहां किसानों का ज्यादा असर होया तो फिर सरकार बात करेगी। तो ऐसा अंदाजा है, ये कोई मैं ये नहीं कह रहा भाई ये सर्टिफाइड कोई बात है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि अगर किसानों ने वहां अपना दमखम दिखा के और सरकार को कुछ घाटा महसूस हुआ तो फिर किसानों की बात निश्चित तौर पर मानी जाएगी। और दोस्तों, एक और खास बात मैं आज आपको बताऊं। क्या कभी आपने सोचा था कि चौधरी देवीलाल के परिवार में ऐसी नौबत आएगी? जो इतने बड़े किसान नेता जिनको रहनुमा कहते थे लोग, आज उसी के परिवार में छिपकर जाना पड़ता है। यानी कि दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ये कहना पड़ता है कि सख्ताई होगी, क्योंकि अब किसानों ने पूरा मन बना लिया है। जैसे पंजाब में कहते हैं भाई एक शुरुआत हो चुकी है। तो वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है कि नेताओं के साथ ऐसे सलूक किया जाए, लेकिन फिर भी लोगों का गुस्सा कितना है इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। और जगह जगह जहां भी ये सोशल मीडिया पर खबरें देखते हैं, यही अंदाजा लगता है कि किसान पूरी तरह से आक्रामक मूड में दिखाई देते हैं। और विधायक और मंत्री भी ये जानते हैं कि उनका आज के दिन किसी भी गांव में घुसना खतरे से खाली नहीं है। तो दोस्तों, ये नौबत ऐसी जो लोकप्रिय सरकार अपने आप को कहते थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, उनके ऊपर जब कालिक पोती जाती हैं तो ये देख लो कितनी लोकप्रियता बची है। तो अब भी सरकार को चेत जाना चाहिए, अब भी समय है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आज की कुछ सुर्खियों पर आपकी नजर है। एक तो कोरोना का भाई दोबारा प्रकोप शुरू हो गया है। हरियाणा में भी आज 1000 के करीब केस नए आए हैं। तो इस तरह अगर स्पीड बढ़ती रही तो ये भी नुकसान हो सकता है। और अप्रैल के पहले सप्ताह में भाजपा का संगठन विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और वो इसी हफ्ते में जारी करने की संभावना है। और खेती कानूनों का विरोध के बारे में जो मैंने बताया, डिप्टी सीएम के आवास को घेरा है लोगों ने और दुष्यंत चौटाला बोले सख्त कार्रवाई करेंगे। 6 फसलों पर एमएसपी खरीदवा कर
अच्छी राजनीति करने वालों को जवाब दिया जाएगा, ये भी डिप्टी सीएम ने कहा है। और कोरोना के मामलों में प्रदेश की स्थिति काफी ठीक बताई गई है। सावधानी बरतें, आपदा प्रबंधन एवं राजस्व विभाग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने यह कहा है। एक तरफ तो कहते हैं केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कहा है कि अभी स्थिति ठीक है। तो दोस्तों ये तो खुद ने भी देखना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का सवाल है। दूसरे जो भी कुछ कहें ये तो हमने ही सोचना है कि भाई हमने इससे कैसे निपटना है, इसका जाब्ता रखो अपना। और भारत बंद के दौरान हाईवे जाम करने वाले किसान नेताओं सहित 500 के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। और होली का त्योहार जो बहुत बढ़िया तरीके से मनाया है, सौहार्दपूर्ण और एकता का यह परिचायक है। ये पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह बात कही है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ से ही खबर है, हरियाणा में सोमवार को करीब 1000 नए कोरोना केस आए, जो मैंने बताया। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 995 नए केस सामने आए हैं। रोहतक पीजीआई से खबर है, संक्रमितों का उपचार करने के साथ अपनों के संक्रमित होने का कारण तलाशेगा संस्थान। और जांच में ये देखा जाएगा कि संक्रमित होने वालों में कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। यानी वैक्सीन के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बारे में विचार किया जाएगा कि उसका कैसे इलाज हो। और मेगा ड्राइव आज से 80 सेंटरों पर 20,000 पात्रों को कोरोना टीका लगाने का टारगेट फिक्स किया गया है। अंबाला से खबर है, 1 अप्रैल से होगी गेहूं की खरीद। अंबाला में तो खरा भी लेट आएगा गेहूं, लेकिन रेवाड़ी साइड में अभी गेहूं निकलनी शुरू हो चुकी है। और तय तारीख पर फसल नहीं ले पाए तो तारीख बदल भी सकेंगे। किसान को प्रति क्विंटल 1975 रुपए मिलेंगे। आड़ती को 2.5% कमीशन मिलेगा और खाता में पेमेंट होगी इनकी। तो हिसार की और खबर है कि जेल से तेल की सप्लाई, प्रदेश की जेलों को सरसों के तेल की सप्लाई कर रही हिसार की सेंट्रल जेल प्रथम। यानी फर्स्ट जेल जो हिसार की है वो सरसों का तेल की सप्लाई कर रही है। 47 फर्नीचर की भी प्रदेश भर में धूम मचा रखी है। और बंदियों को इंडिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ से खबर है, प्रजातांत्रिक सिस्टम में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, यह गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए अधिकारियों को स्टेट के 1 लाख अति गरीब परिवारों की पहचान करने के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। और कुछ खबरें और मैं आपको बताऊं। एक दुखदायक खबर है कि किताब सिंह मलिक का निधन हो गया है, जो 2 बार विधायक रहे हैं। 1982 में लोकदल से और 91 में निर्दलीय विधायक चुने गए थे गोहाना से। वे सोनीपत जिले के आंवली गांव के रहने वाले थे। गोहाना से विधायक रहे श्री मलिक छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और अब उनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चौधरी चरण सिंह और देवीलाल शरीखे बड़े नेताओं से उनके काफी करीबी संबंध रहे। वे पिछले चुनाव में भाजपा में शामिल हो गए थे। डीजल पेट्रोल की कीमतों में कुछ राहत मिली है। 22 पैसे पेट्रोल और 23 पैसे डीजल सस्ता हुआ है। अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमत तय होती है पेट्रोल डीजल की। तो दिल्ली में जो ये रेट है, ये आज का रेट है, पेट्रोल 90 रुपये 56 पैसे और डीजल 80 रुपये 87 पैसे। जबकि मुंबई में पेट्रोल कुल है 96 रुपये 98 पैसे, यानी 97 तो अब भी बच गया। और डीजल है 87 रुपये 96 पैसे, यानी कि 88 रुपये ही समझो। और राजस्थान का आज 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों 30 मार्च 1979 को यह प्रदेश अस्तित्व में आया था और इसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर 4 रियासतों को तोड़ के बनाया गया था और इनका विलय करके राजस्थान संघ बना था। इसलिए इसी को राजस्थान का स्थापना दिवस माना जाता है, क्योंकि उस टाइम में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने बहुत सी रियासतों को तोड़ मरोड़ के एक कर दिया था और उनमें फिर ये अलग अलग स्टेट बनाई गई थी। उसी कड़ी में राजस्थान को आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1949 को इसका विलय कर दिया था।
और राजस्थान संघ बना था, जिसको स्थापना दिवस के तौर पर आज भी मनाया जाता है। बहुत सी रियासतें हुआ करती पहले गुलाम भारत में। आज़ादी के बाद 1949 में गृह मंत्री उस टाइम के जो थे सरदार पटेल, उन्होंने इन रियासतों को इकट्ठा करके और इनका विलय करके और अलग अलग राज्य बना दिए गए थे, जो आज तक कायम हैं। और जो बड़े राज्य हैं या जहाँ जहाँ अलग से उनकी मांग उठती है, उसके हिसाब से अब भी राज्य बढ़ते जा रहे हैं। एक राज्य में से कई कई राज्य बन चुके हैं। जैसे महापंजाब था, उसमें से हिमाचल निकल गया, आधा पाकिस्तान में चला गया, फिर हरियाणा अलग बन गया। तो इस तरह से ये एक बार संघीय ढांचा इकट्ठा होके दोबारा से फिर ये छोटे राज्य पर जोर देने लगे हैं, क्योंकि बहुत बड़े राज्यों में कानून व्यवस्था और विकास की दृष्टि से मानते हैं कि भाई इतना कंट्रोल नहीं होता, तो छोटे राज्यों में विकास ज्यादा होता है। इस तरह पर नए छोटे राज्यों की मांग ज्यादा मुखर होती जाती है। और दोस्तों, पंजाब सरकार ने देखो क्या नौबत आ गई है। पंजाब सरकार ने ये आदेश दे दिए हैं वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि जहां जहां पंजाब में भाजपा नेता हैं उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं। ये काफी पेचीदा मामला है दोस्तों। यहां तक की नौबत आएगी कि जो पार्टी सबसे बड़ी और बड़ी लोकप्रियता मान के चल रही है, उसको राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह कहना पड़ा है कि इनकी सुरक्षा की जाए। यह गंभीर मामला है दोस्तों। इस तरह के ये जो मामले सामने आ रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन लोगों का गुस्सा है, कर भी क्या सकते हैं। सरकार इनकी बात मानने को तैयार नहीं है और ये भी जिद पर अड़ गए हैं। और अब फसल का समय आ गया, किसान खेतों को भी संभालेंगे और दिल्ली के बॉर्डर पर भी हाजिरी लगाएंगे। तो ये देखना है, फसल जब तक कंप्लीट हो जाएगी तब तक बंगाल के चुनाव भी हो चुके होंगे, खासकर बंगाल, असम। वैसे तो कई राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु वगैरह में, लेकिन मुख्य मुद्दा बंगाल में ही चला हुआ है। असम और बंगाल में देखना है कि भाजपा क्या करिश्मा वहां दिखा पाती है, या फिर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बचाने में ममता जी कामयाब होती हैं। ये देखने वाली बात होगी। और उसी पर मुझे लगता है वहां के जो चुनाव परिणाम आएंगे, उसी पर किसानों के भी बातचीत के परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनेगा तब तक सरकार मानने वाली नहीं है। यह आपने देख लिया, 4 महीने तक ऐसा कभी भी कोई आंदोलन इतना लंबा नहीं चला जो अब भाजपा की सरकार ने लोगों को वहां बैठने पर मजबूर किया हुआ है। किसी न किसी तरीके से कोई न कोई रास्ता तो निकाल ही सकती है सरकार। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कहीं विदेशी धरती से आए हों, ये सब देश के नागरिक हैं। सरकार को सौहार्दपूर्ण तरीके से बात कर लेनी चाहिए। अगर इसी तरह ये दूरियां बढ़ती रही तो जैसे पंजाब के हालात हो गए, वहां भाजपा वालों को पीटने लग गए हैं लोग एक चुने हुए प्रतिनिधि को। कहीं हरियाणा में यह नौबत न आ जाए, कहीं दूसरे राज्यों में ऐसे हालात न पैदा हो जाएं। इसलिए सरकार को सचेत होकर काम करना चाहिए और लोगों को भी, खासकर किसानों को भी संयम से काम लेना चाहिए। अभी समय बहुत है, आप अपनी ही जगह बैठे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखते हैं सरकार का क्या रुख आपकी मांगों के प्रति रहता है। आज इतना ही, कल मैं कुछ और खास बातें आपको लेकर आऊंगा। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, ये आपका चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे, आपका संदेश पहुंचे, यही हमारा मकसद है और हम आपके साथ हैं। सरकार और आपके जनता के बीच की जो कड़ी है, वही हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बात को सरकार तक और सरकार की बातों को आप तक पहुंचाने का यही हमारा एक माध्यम है। और इसमें किसी प्रकार की भी कोई लुका छिपी की बात हम नहीं करना चाहते। ये खुला आपका संदेश जो है, खुला चैनल है और बिल्कुल ये आपके हितों की रक्षा के लिए सर्वोपरि पूरी तरह से तैयार है। जो भी आपकी आवाज होगी, तीखी आवाज होगी तो तीखी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, नरमाई की आवाज है तो वो भी हम किसी से नहीं छिपाएंगे। जिस तरह की भी आपकी बात होगी, जो भी आपका संदेश होगा, हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही। आप इसे सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए और देखते रहिए
आपका संदेश। नमस्कार। जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।